तुम तुम्हारे निर्णय को ले लो, आप अपने निर्णय को ले लो, जो चाहते हो वो आप करो। लेकिन मैंने डिसीजन लिया है, मैंने निर्णय को लिया है कि मैं और मेरा घराना तो केवल परमेश्वर की सेवकाई करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। मरियम के पास स्वर्गदूत आता है, मरियम के पास स्वर्गदूत आता है, कहता है कि परम प्रधान की छाया तुझ पर आएगी और तुझे बच्चा होगा। वो कहती कि मैं तो नहीं जानती कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूं। उसके साथ स्वर्गदूत वार्तालाप कर रहा है, स्वर्गदूत उसके हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहा है, उत्तर दे रहा है, उत्तर दे रहा है। फिर जाके मरियम ये कहती है कि हाँ, जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे मेरे साथ हो। वो उस वाणी को जब तक वो निर्णय को नहीं देती थी, निर्णय नहीं लेती थी, स्वर्गदूत उसके सामने से नहीं हटा। स्वर्गदूत उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए खड़ा रहा। उसने सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया और उसके निर्णय को लिया। उसने कहा हाँ, जैसे प्रभु कहते हैं वैसे मेरे साथ हो। फिर स्वर्गदूत वहां से गया। एक मरियम का निर्णय, एक मरियम का निर्णय जातियों के आशीष का कारण बना। एक निर्णय जातियों के आशीष का कारण बना, उद्धार का कारण बना, यीशु मसीह आने का कारण बना। और परमेश्वर ने उसकी योजना को पूरी की, परमेश्वर ने उस योजना को पूरा किया। आपका एक निर्णय पूरे दुनिया को आशीष का कारण बना सकता है। आपका एक डिसीजन, हालेलुया, 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 हालेलुया। डैनियल के पास लोग एक पत्र लेकर आते हैं और कहते हैं कि तूने प्रार्थना की है, तुझे अभी शेर की गुफा में डाला जाएगा। डैनियल क्या कहता है? यस, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। और उस समय वो उस निर्णय को ले लेता है, वहां पर जाने का निर्णय ले लेता है। और वो उस गुफा में जाने के बाद, वो जाने के पहले से ही परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह बांध दिए थे, मुंह बांध दिए थे। उसमें जाने के पहले राजा डैनियल को यह कह रहा है कि डैनियल, शेर बहुत दिनों से भूखे हैं, लोग में फंसा रहे हैं, तुम क्षमा मांगो, प्रार्थना करना थोड़े समय के लिए बंद करो। डैनियल ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने जो प्रार्थना करने का निर्णय लिया है, मैंने जो परमेश्वर की वाणी सुनने का निर्णय लिया है, मैं उस निर्णय को नहीं बदलूंगा, मैं उस निर्णय पे निश्चित रहूंगा। सुबह उठने के बाद फिर से राजा डैनियल के पास आता है। डैनियल, मेरी बात को सुनो, मेरा प्रेम है तो तेरी आवश्यकता है राज्य को। डैनियल कहता है नहीं, मेरी आवश्यकता इस राज्य से भी ज्यादा परमेश्वर को है, मेरी आवश्यकता सबसे ज्यादा आपसे परमेश्वर को है। तो मैं परमेश्वर के लिए हुए निर्णय को, परमेश्वर के द्वारा लिए हुए निर्णय पर निश्चित हूं। जब राजा और सैनिक डैनियल को लेकर उस गुफा की तरफ जा रहे हैं, राजा कह रहा है डैनियल, शेरों की आवाज को सुनो, वो बहुत ही क्रूर है, वो बहुत ही भयानक है, यहां से वापस चले जाते, तू केवल क्षमा मांग के अपने निर्णय को बदल दे, अपने निर्णय को बदल दे। डैनियल कह रहा है कि नहीं महाराज, मैं मेरे निर्णय को मैं नहीं बदलूंगा, मैं गुफा में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मेरे निर्णय को नहीं बदलूंगा। और फिर गुफा का मुंह खोला गया, शेरों की दहाड़ अंदर से आ रही थी, लेकिन फिर भी उन दहाड़ को सुनने के बाद भी डैनियल ने उसके निर्णय को नहीं बदला। जैसे डैनियल उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है, वो देखता है कि शेरों के मुंह जो है वो स्वर्गदूतों ने बांध दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक निर्णय को ले लेते हो तो परिस्थिति आपके निर्णय के अगेंस्ट खड़ी रहती है, तो लोग
आपके निर्णय के अगेंस्ट खड़े रहते हैं। बहुत बार परिवार, समाज, बहुत बार कम्युनिटीज, गांव, शहर, देश आपके निर्णय के विरुद्ध खड़ा रहता है, जैसे डैनियल के विरुद्ध खड़ा हुआ। लेकिन जब आप अपने निर्णय में निश्चित होते हो, जो परमेश्वर से आपने वाचा बांधी है, जो करार आपने किया है, जिस पर आप निश्चित होते हो, आप कहते हो कि नहीं, मेरे पास अभी ये 10 रुपए है मेरे बस की टिकट के, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा निर्णय है कि मैं परमेश्वर के भंडार में डालूं, तो परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाती है। ये लास्ट वाली बस है, आपको 10 किलोमीटर चलते हुए जाना पड़ेगा, आपको कोई मदद नहीं करेगा, आप लेट पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी आप अपने उस 10 रुपीज को हाथ में लेकर खड़े होते हो, कहते हो कि नहीं, मैंने निर्णय को लिया है, मैं परमेश्वर के भंडार में उसको डालूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका हाथ भंडार में 10 रुपए लेकर जरूर जाएगा। मेरी बात को सुनो, आपका हाथ आपके 10 रुपए, 100 रुपए, जो कुछ भी है वो लेकर भंडार में जरूर जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर के भंडार से आपका हाथ बाहर आएगा, तब वो 10 रुपए लेकर नहीं आएगा, वो हजारों रुपए लेकर वापस आएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस गहराई को समझो, उसने अपने पुत्र को दिया। वो इतना आपके प्रेम में मगन हो चुका है, वो इतना आपके प्रेम में भूत, मतलब कि वो कुछ भी सोच नहीं रहा है, वो खुद के पुत्र को भी वो पीड़ा दे रहा है, खुद के पुत्र को भी मार रहा है। If you read Isaiah 53 verse 5, it says, पिता ने खुद अपने पुत्र को मारा। किसके प्रेम में? केवल आपके प्रेम में। उसने उस निर्णय को लिया था कि मैं मेरे लोगों को पापों से छुड़ाऊंगा और फिर से एक बार मेरी उपस्थिति में बिठाऊंगा, फिर से एक बार मेरे साथ उनको बिठाऊंगा। ये निर्णय के तहत उसको अपने पुत्र को देना पड़ा, और उसके पुत्र को परमेश्वर ने खुद मारा। किस लिए? केवल हमारे लिए, केवल हमारे लिए। जब निर्णय हम लेते हैं, तब उस निर्णय के प्रति आने वाली सभी बातें, उन बातों से हमें गुजरना आवश्यक है। परमेश्वर ने शेरों को मार नहीं डाला, परमेश्वर ने राजा के निर्णय को नहीं बदला, या फिर राज्य को उद्ध्वस्त नहीं किया। परमेश्वर ने डैनियल को यह प्रेरणा दी कि गुफा में जाओ, उसके विश्वास की परीक्षा, उसके निर्णय की परीक्षा वहां पर ली गई। उसको जाने दिया उस गुफा में, और जाने के बाद दिखाया डैनियल, हालेलुया। मैं आपको एक बात देना चाहता हूं। डैनियल जब उस गुफा के अंदर गया, तब उसने देखा कि शेरों के मुंह बांध दिए गए थे। मैं आपको एक चीज देना चाहता हूं। आप जहां पर जाते हो ना, आप जहां जाते हो, आप नहीं जाते, उसके पहले परमेश्वर वहां पर जाते हैं, उसके पहले परमेश्वर वहां पर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, somebody says amen, हालेलुया। जब डैनियल गुफा के अंदर प्रवेश कर चुका था, तब डैनियल देखा, ओ परमेश्वर, आप तो मेरे आने के पहले से ही गुफा में उपस्थित हो। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक विश्वास दे रहा हूं कि आप जिस समस्या से गुजर रहे हो, उस समस्या परमेश्वर के बाहर नहीं है। परमेश्वर उस समस्या के बीच में खड़ा है और कह रहा है कि आओ, मैं अंदर हूं, ये समस्या तुम्हें डुबा नहीं सकती। जिस शेर को आप आज डर रहे हो, जिस शेर को, जिसकी दहाड़ सुनकर आप डर रहे हो, उनको डरो मत, क्योंकि उनके मुंह को सिर्फ चिल्लाने के लिए स्वर्गदूतों ने वहां पर, स्वर्गदूत खड़े वहां पर उनको पकड़े हुए, वो सिर्फ आवाज करेंगे लेकिन आपको छुएंगे नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर डैनियल के पहले उस गुफा में हाजिर था, उस गुफा में हाजिर था परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब गेतसेमन में है,
वहां पर वो कह रहे कि पिता, ये हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार। और वो निर्णय वहां पर वो उनके निर्णय को घोषित करते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। जब पतरस यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे क्रूस पर जाना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा, ये पतरस कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान मेरी नजर से दूर हो जा। पतरस को वो शैतान करके बुलाते हैं, दूर हो जा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का निर्णय, यीशु मसीह का डिसीजन क्रूस पर मरने का था, जो उसी उद्देश्य से वो इस धरती पर आए थे कि वो क्रूस पर मरे और लहू को बहाए। उस उद्देश्य से आए थे, और उस उद्देश्य के आगे जो जो खड़ा रहता है वो शैतान ही हो सकता है। आपके निर्णय को फिर से एक बार आपके दिमाग में लेकर आओ। देखो, हालेलुया, मैंने पहले बताया, जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, उसके पहले उसकी इच्छा थी कि वो किसी काम को करे, लोगों को छुड़ाए। वो 40 साल लगे, लेकिन वो कर नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, तब उसके अंदर वो जागृति आई, उसके अंदर वो सामर्थ प्रकट हुआ, वो विश्वास उसको प्राप्त हुआ और जाके लोगों को छुड़ाता है। इसका मतलब आपको इच्छा है कुछ करने की परमेश्वर के लिए, लेकिन जब तक आप उस अनॉइंटिंग, उस क्षेत्र से नहीं बढ़ते, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते। निर्णय परमेश्वर की ओर से जब आता है, तो परमेश्वर उसके लिए सारी बातों का प्रोविजन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शाबा गबरा शंदला बाबा याता पाराबा सुदोब्रशा। जब परमेश्वर आदम के पास आते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया,